अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। पर क्या फायदा, मेरी फैमिली मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है उन्हें। It feels really bad. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राज का फोन आया था, कह रहा था कि काकू ने डिसाइड किया कि वो आज से ऑफिस नहीं आएंगे। वो सिर्फ मेरी वजह से ऑफिस नहीं आ रहे मिसाल। क्या हुआ? सर, जब मैं कल रात को इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा ही था कि धर्मेश सर ऐसा ही कुछ करेंगे। बट द गुड थिंग इज मैंने ये सोच लिया है कि हमें उन्हें ऑफिस कैसे लेकर आना है। आदि अब CEO है, यहाँ क्यों बैठेगा? अगर ऐसा करने से काकू साहब वापस आ जाते हैं तो जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा करूंगा। यहाँ क्या कर रही हो? कल मेरा फोन चेक कर रही थी, आज ऑफिस पहुंच गई। शक करी मुझ में निशा? नॉट एट ऑल, मैं स्नैक्स लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कब? यू नो आदि, कल तुमने मुझे जो कुछ भी कहा ना, मैंने उसके बारे में सीरियसली सोचा। मैंने यही सोचा कि यू आर सो राइट, तुम इस मैरिज पे काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो मुझे भी करनी चाहिए। इसीलिए मैं स्नैक्स लेके आ गई। सोचा पहले की तरह बैठ के बातें करेंगे। थैंक्स निशा, मैं जो कर रहा हूँ जेन्युइनली कर रहा हूँ। आई होप तुम इस बार कोई नाटक नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ आदि, मैंने बहुत गलतियां की हैं और इस वजह से तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है मुझ पे ट्रस्ट करना। बट कल तुमने मुझसे कहा ना कि तुम ये सब चीनी पीने के लिए कर रहे हो, मैं भी तो माँ हूँ उनकी, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। चंगू। जी मैडम। जी मैडम। कैसे हो? बढ़िया। कुछ बात करनी है तुमसे। मेरे कॉलेज में तो सब इतने नौटंकी भरे पड़े हैं ना दी। फिर मैम मैंने अक्कू के बारे में बताया था। हेलो जी सर, मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था। मेरा कितना नुकसान हो गया है, भरपाई कैसे होगी? सर इसीलिए मैंने आपको पहले फोन किया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा सब कुछ। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। और जो माल डिले हो गया वो कौन संभालेगा? आई नो डिले हुआ है, पहली बार हुआ है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर प्लीज आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा सर। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। कोर्ट?
सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर इतने सालों से आप हमारी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, आज तक हमने आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। सर प्लीज आप कोर्ट की बातें मत करिए, हमारी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाई अभी तक नहीं माने क्या? इतनी देर से समझा रहा हूँ, सुन नहीं रहे। राज अगर ये डील कैंसिल होगी ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमें। तू ट्राई करना, एक बार बात कर। हेलो, धर्मेश सर पे कुछ असर पड़ रहा है? थोड़ा सर, थोड़ा टाइम तो दीजिए हमें। हेलो, आपको चुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करते हैं। I'll see you in court। भाई कोर्ट केस, इससे हमें बहुत लॉस होगा और नाम खराब होगा वो अलग। मैं क्या करूंगा, तुमने देखा ना, कुछ चुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एज में भी बड़े हैं, कोई बड़ा उनसे बात करता तो शायद लिहाज कर लेते, पर अब ठीक है। जी खाना तो खा लीजिए। आई होप ये प्लान काम कर जाए और काकू से ऑफिस वापस आ जाए। जानू, मेरा मन नहीं मानता है। तू रोज वहां जाती है जहां आदि सर, उनकी वाइफ उनकी लाइफ में, तो कैसे उनके साथ काम कर सकती? तुझे भी तो हर्ट होता होगा, ये देखकर महसूस होता होगा कि वो किसी और के, फिर जान के अपने आप को तकलीफ क्यों देना? मेरी बात मान, तू कोई और जॉब ट्राई कर। आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि परेशानियों से डरकर नहीं भागना चाहिए, उनका स्ट्रांगली सामना करना चाहिए। तो बस जो आपने सिखाया वही तो कर रही हूँ। आपके संस्कार मेरी हिम्मत है, कोई मुझे नहीं तोड़ सकता क्योंकि मेरा मन साफ है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही कभी करूँगी। मम्मा आप प्लीज टेंशन मत, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एंड याद है ना, सुरु को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो प्लीज भूलना मत। जानवी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कैन यू कम आउट प्लीज? आपको जो कहना है यही कह सकती है, मैं अपनी फैमिली से कुछ नहीं छुपाती। फेयर इनफ। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि आपकी बेटी और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं उसे। आई डोंट नो, यू टेल मी। ये क्या कह रही हैं? सच जो शायद आप नहीं जानती लेकिन मुझसे छुपा नहीं है। मैंने खुद देखा है। क्या देखा है आपने, मुझे भी बताइए। यही कि तुम ऑफिस काम के बहाने जाती हो लेकिन घंटों घंटों तक मेरे हस्बैंड के केबिन में हमारे घर की प्राइवेट बातें डिस्कस करती हो उसके साथ और फिर उसे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देती, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देती। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इससे आपको लगा कि हमारे बीच में अफेयर चल रही है? सीरियसली, आदि सर ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, है मेरा उनसे रिश्ता, हमदर्दी का, विश्वास का, इंसानियत का। इन पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का।
ना इससे पहले हमारे बीच में कुछ था और ना ही कभी होगा। पर आप तो वही देखेंगी ना जो आप देखना चाहती। यू नो, जब मन में मैल भरा हो ना, तब अक्सर आंखें भी धुंधला जाती हैं। आपको मुझ पर विश्वास क्यों होगा? एंड होना भी नहीं चाहिए। मैं हूं कौन? एक स्ट्रेंजर जो आपसे सिर्फ 1-2 बार मिली है। लेकिन आदि सर, वो तो आपके हस्बैंड है ना। 8 साल से आपका रिश्ता है, 2 बच्चे हैं, एक छत के नीचे दिन रात आप साथ रहते हैं, उन पर भी आपको भरोसा नहीं है। कैसे होगा? आदि सर की वाइफ होती तो उन्हें अपने हस्बैंड पे भरोसा होता, लेकिन आप तो निशा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती। मिसेस जिंदल, मैं भी एक औरत हूं। एक घर टूटने का दर्द मैं समझ सकती हूँ और मैं कभी भूलकर भी ऐसा नहीं करूंगी। जबकि तब जहां मैंने खुद एक टूटते हुए घर को नजदीकी से देखा। पति पत्नी अलग होते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, कई भरोसे टूट जाते, कई उम्मीदें बिखर जाती और बहुत से लोग तो सदमे से कभी बाहर भी नहीं आ पाते। और आप क्या बात कर रही हैं कि मैंने आपके हस्बैंड को एक्सपर्ट एडवाइस दी? तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि वो आपकी शर्तें मान लें। मिसेस जिंदल, घर तोड़ने वाले लोग घर जोड़ने की बातें नहीं करते। आदि सर मेरे बॉस हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड उसके बाद वो मेरे दोस्त हैं। हर रिश्ते के बीच एक मर्यादा होती है जो हमारे रिश्ते में भी कायम है। ये था मेरा सच, जो मेरा परिवार और मेरा भगवान जानता है। मेरा और आदि सर का रिश्ता बिल्कुल सच्चा है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई गलत इरादा नहीं। I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए, मैं पता नहीं क्या सोच के आई थी यहाँ। You were right, जानवी। मैं सब कुछ सिर्फ अपने नजरिए से देख रही थी, खुद गर्ज हो गई थी, सेल्फिश हो गई थी। Thank you so much. Sorry. एक मिनट, आप बहुत लकी हैं जो आपको आदि सर जैसे हस्बैंड मिले, 2 प्यारे बच्चे मिले, एक घर मिला है जहां प्यार और पैसे की कोई कमी नहीं। तो फिर आप उन्हें क्यों ठुकराना चाहती? इस बार आदि सर दिल से कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। प्लीज एक मौका दीजिए। सारी खुशियां आपके कदमों में हैं, प्लीज उन्हें समेट लीजिए। Thanks. चाशनी में डूबी हुई मिस जानवी। आई वॉज राइट अबाउट यू। दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना
दूसरों के रिश्ते को सुधारना आपको बहुत पसंद है। बट आई वंडर, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। डोंट वरी, अब आप निशा से मिल चुकी हैं। आई विल मेक श्योर कि आप मेरे हस्बैंड की जितनी हेल्प कर रही हैं उसके लिए आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा। आई होप you like surprises. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। चिंबू, वो मेरी वाली चाय मिलेगी? अभी लाया सर। नहीं, मैं कोर्ट नहीं आ पाऊंगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। I'll call you back. मैं जिंदल टेक्सटाइल्स का सीईओ बनने के लिए तैयार हूं। आज से I'm the new boss. आई एम रियली सॉरी, मैं बिना नॉक किए सीधे अंदर आ गया। आज जरा सीईओ साहब से पूछना कि अब इस पोजीशन में क्या जगह और मुझे कहाँ बैठना चाहिए, तब तक मैं रिसेप्शन पर इंतजार करता हूँ। राज प्लीज काकुसा से कह दो कि उनकी जगह यही है, वो यहाँ से अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। आज जरा सीईओ साहब से कहना कि मैं अब इस कंपनी का सिर्फ एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। वो बी वेरी काइंड कि वो बताएंगे मैं कहाँ बैठूं। इस कंपनी का सीईओ मैं हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कौन कहाँ बैठेगा। आप यहां बैठेंगे, प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। पापा, मेरे तरीके थोड़े टेढ़े हैं काकुसा, लेकिन कभी कभी सब ठीक करने के लिए टेढ़ा रास्ता भी सही साबित होता है। हम जल्दी से कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, है ना? चलो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ निशा? I'm sorry. I'm sorry. Please गुस्सा मत होना आदित्य। I'm sorry. क्या किया तुमने? मैं जानवी के घर गई थी। क्या? कहाँ गई थी तुम? आदि, मैं जानवी के घर गई थी क्योंकि मैंने जानवी को ऑफिस में तुम्हारे कैबिन से बाहर आते हुए देखा, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ। मैं इसीलिए उसे कन्फ्रंट करने गई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे घर वाले कम पड़ गए थे क्या कि दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? निशा, वो मेरे साथ काम करती है, तुम उसके घर चली गई? How could you? आदित्य, मेरी बात सुनो। आदित्य, प्लीज रुक जाओ। आदित्य प्लीज। निशा प्लीज। लिसन, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत था। मैंने जब जानवी से बात की तब रियलाइज भी किया मैंने कि मैं कितनी गलत सोच रही थी। मैंने इसीलिए उसकी पूरी फैमिली को और उसे सॉरी भी कह दिया। You know what? मिस अग्रवाल के समझाने पे मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मानी। वो वहां तुम्हारा घर बचाना चाहती है और तुम उसमें इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। आई एम सॉरी। कुछ पूछना था तो मुझसे पूछ सकती थी ना। किसी के घर जाने की क्या जरूरत थी? मैं जेन्युइनली शादी को मौका दे रहा हूं, पर तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही। मामा प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। मामा, आपको लगता है आपकी बेटी कुछ गलत करेगी? मैं तुझे गलत नहीं समझती जानी, लेकिन आज जो हुआ, आज मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने आ गया। इस बार एक पत्नी ने अपने पति को चुराने का इल्जाम मेरी बेटी पे लगाया, और इस बार तो सच्चाई अलग है। एक पत्नी खुद ही अपने घर तोड़ने के जिम्मेदार है और उसका इल्जाम वो मेरी बेटी पे लगा गई। मामा, आप बैठो, सिट डाउन।
निशा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो बात करके क्लियर हो गई। उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने सॉरी कह दिया। फिर आप क्यों रो रहे हो? एंड हम जानते हैं ना कि मैं आदि सर का घर तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती। तो प्लीज परेशान मत होइए, मुझ पे थोड़ा तो ट्रस्ट कीजिए। पापा आप दोनों लड़ रहे थे? नहीं बेटा, हम लड़ नहीं रहे थे, मैं तो हम बात कर रहे थे। है ना निशा? बिल्कुल प्रिंसेस, मम्मी और पापा बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे थे, प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पापा आप मुझे मैथ्स के सम्स करवा दोगे प्लीज? हाँ चलो। सॉरी मिस जानवी, आदित्य से संपर्क करने की सारी लाइनें अब व्यस्त रही।